नमस्कार प्रिय दर्शकों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा। एक बार आप सभी ज्योतिष शास्त्र के प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव ही श्रेष्ठ के आधार है। आज का वीडियो है जो कन्याएं और जो बालक अविवाहित हैं उनको कौन से ग्रह की पूजा करनी चाहिए। और एक बात मैं इसमें नोट कर देती हूँ, नोट है कि ग्रहों के अपने अपने अलग अलग आराध्य देव होते हैं। सनातन धर्म की ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी हमारी मान्यताएं हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बतलाया है अभी कि हमारी परंपराएं ये है कि हमारे जो ग्रह होते हैं उनके अपने आराध्य देव हैं, तो उनके आराध्य देवों की पूजा करो, उनके जप मंत्र करो, उनकी वस्तु संबंधित दान करो, उनके वस्तुओं संबंधित दान करो, तो क्या होता है कि ग्रह शांत होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो बालक और जो कन्याएं अविवाहित हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, अड़चन आ रही हैं, उनको कौन से ग्रह की पूजा करनी है। तो आप लोगों को गुरु भगवान की पूजा करनी है, जिनको बृहस्पति देव भी बोलते हैं। बृहस्पतिवार को पूजा करनी है। उनके आराध्य भगवान विष्णु होते हैं, विष्णु की आराधना करनी है। मंत्र जप होता ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान विष्णु का वैदिक मंत्र है। ठीक है, और इसी मंत्र से आप पर डे आप सुबह माला जप कर सकते हैं। अगर आप बालिकाएं हैं तो आपको तुलसी माला से कम 108 जप मंत्र करने चाहिए भगवान विष्णुदेव का, और साथ ही साथ गुरुदेव का 108 गुरुदेव का और 108 विष्णुदेव का, है ना। गुरुदेव का मंत्र आपको पता है। गुरुदेव का मंत्र इस प्रकार से है, मैं अभी बोलने जा रही हूँ। जो लोग मेरे वीडियो के माध्यम से गुरु भगवान के मंत्र का उपयोग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वो इस प्रकार से है ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं स्वाहा श्री गुरुवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स्वाहा श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप गुरु भगवान के नाम से होता है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र भगवान विष्णु का है। दोनों मंत्रों का प्रयोग करेंगे, 108 बार इनका, 108 बार कम से कम। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को गुरु भगवान के व्रत रखने चाहिए। गुरु भगवान के व्रत 16 होते हैं। जो लोग विवाह के लिए लेना चाहते हैं वो 16 व्रत करें, और 17वें व्रत में आप उनका उद्यापन कर सकते हैं। ठीक है, और व्रत किस प्रकार से करोगे, सबसे पहले आपको क्या नहीं खाना है, तो नमक नहीं खाना है सबसे पहली बात। बाकी आप सरसों का तेल, घी कोई भी प्रकार का हो आप स्वतंत्र हैं, खा सकते हैं। इसमें हल्दी का प्रयोग विशेष होना चाहिए भोजन में। पीली मिठाई का प्रयोग कर सकते हैं आप, जो भी हो, पीला भोजन हो, और चने की दाल का प्रयोग करें। चाय, दूध, छाछ ये सब पी सकते हैं आप। ठीक है, व्रत 2 टाइम की दिया बत्ती बाल के, सुबह और शाम की दिया बत्ती बाल के, रात के समय पे, संध्या के समय पे आप भोजन कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, हम सबसे पवित्र गाय को मानते हैं, और वैसे भी बृहस्पति का दान गाय और ब्राह्मण को ही चढ़ता है। तो गाय के लिए जो भी भोजन आप खाएं, खाने से पहले
गाय के लिए रख दें और भगवान विष्णु का केले से, और खुद केला खुद नहीं खाए, केले का प्रसाद हो, और जैसे आटा हो और आटे को घी में से भून के और उसमें जैसे खांड हो, या जहाँ खांड नहीं मिलती है उन जगहों में चीनी हो मिला के, और ये जितने भी आपके घर में हो या जो आपके शुभ चिंतक हो, जो भगवान की अवहेलना न करते हो, जो लोग शिक्षित हो, साफ दिल के हो, क्योंकि आजकल की दुनिया बहमी बहुत होती है और आपने ऐसे व्यक्ति को दे दिया, अज्ञान व्यक्ति को दे दिया जिनके मन में छल कपट होता है, तो ऐसे लोग उसको कहीं रास्ते में फेंकते हैं, तो क्या होता है, अपने को पाप लगता है। वैसे तो देखिए फेंकने वाले को भी पाप लगता है, पर क्या है कि कुछ मन तांत्रिक लोगों ने और कुछ जो भ्रमित बुद्धि वाले लोग हैं, उन्होंने एक चीज अपना रखी है कि टुंड टोंट का जो भी होता है ये करवाते हैं और इससे लोग डरते भी हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को नहीं दीजिएगा अपना प्रसाद, ये बात है। तो आप गुरु भगवान की व्रत कथा की किताब आती है, किताब लाइए, आपके घर पे है तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे गुरु भगवान की व्रत कथा होती है, उसको आप पढ़िए। हाथ में चने की दाल हो, साथ में गुड़ की डली हो, हाथ में रख करके, और लोटे में किशमिश 4-6 डाल के, और जो लोटा तांबे के लोटे का प्रयोग कर सकते हो। अगर आप ऐसे केले के ही जड़ में करोगे तो बहुत उचित रहेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर में भी कर सकते हैं। फिर उस जल को, केले को सींचे, केले के पेड़ में एक नाला बांध के, बृहस्पति देव, केला बृहस्पति देव का रूप होता है, उनको आप तिलक करें और वहाँ पे अरदास करें, हे गुरु भगवान मुझ पे कृपा कीजिएगा और मेरी शादी के बंधन में मुझे बांध लीजिए। मेरा वैवाहिक जीवन और सुख समृद्धि और जो मुझे लाइफ पार्टनर मिले वो बहुत अच्छा मिले, आप जैसे गुण हो। ऐसे आप भगवान बृहस्पति देव से आराधना करें। वहीं पे आप जब मंत्र करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जब मंत्र अगर लेडीज हैं तो अगर जेंट्स हैं तो रुद्राक्ष से करें, लेडीज हैं तो आप तुलसी माला फेरें। जिस माला से आप फेरते हैं उसको आप पहनिए मत, पूजा के स्थान में रख दीजिए, क्योंकि जिस माला को हम धारण करते हैं उससे हम माला नहीं फेर सकते। ठीक है, ये हो गई। फल भी पीले खाने हैं, और नियम पूर्वक आप बृहस्पति देव का व्रत ऐसे करेंगे तो स्वतः ही आपके शादी के रास्ते खुलेंगे, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, वैवाहिक जीवन अति खुशहाल हो जाएगा। सबसे जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं गुरुदेव बृहस्पति के ही कारण होते हैं। इनके कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं, धन के कारक भी हैं, और जैसे दूध है, संतान है, बहुत चीज़ों के कारक जो गुरुदेव होते हैं, औलाद, संतान, सब चीज़ के। लेकिन जो अविवाहित है फिलहाल उनके लिए है ये। जो लोगों की शादीशुदा है उनके लिए अलग से एक नई वीडियो फिर मैं बना के आऊँगी। इसका सेकंड पार्ट बनाऊँगी, ये फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है दर्शकों, और आजकल फरमाइश आते हैं कि लंबी वीडियो मत बनाइए, कोई देखता नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा अपने पे प्रतिबंध लगा रही हूँ, अपने भी लगा रही हूँ। और मैं तो चाहती हूँ कि जितनी जानकारी लोगों को दिया जाए, अच्छी बात है, आप लोग शिक्षित बने और समझे। प्रिय दर्शकों, ग्रह होते हैं कि जो एक ऊपरी प्राय फेट की पूजा करवाता, और यही ग्रह होते हैं जो परमपिता परमात्मा की पूजा करवाता है। जब गुरुदेव बृहस्पति और केतु देव अच्छे होते हैं, बुध देव अच्छे होते, तो प्रिय दर्शकों इंसान भगवान की पूजा करता है, छल कपट नहीं होता है। तांत्रिक विद्याओं में कोई ध्यान नहीं होता, मंत्र से होता है। मंत्र की विद्या बहुत लंबी चौड़ी होती है, तांत्रिक की विद्या बहुत कम अवधि होती है। ये गुरु भगवान का व्रत का वो था, ऐसे आप उनके मंत्र मैंने बोले हैं। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो को कभी नहीं काटना चाहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब बाद में कीजिएगा, पहले वीडियो देखिए। आपके पास अगर कोई कार्य करते प्रिय दर्शकों तो ठीक है, आपके पास टाइम नहीं होता, जब आपके पास टाइम होता तो आप देखिए टाइम निकाल के
बहुत ज्ञानवर्धक बातें होती हैं। ज्योतिष शास्त्र में आप लोगों की रुचि बढ़ेगी, समझेंगे आप। जो भी होता है, बोला ना मैंने, जो हमारे जीवन में घटित होता है, पृथ्वी में घटित होता है, सब ग्रहों की चाल होती है। ग्रह अच्छे हैं तो भगवान अपने आप ही खुश है, आप अपने आप ही ऑटोमेटिक भगवान की पूजा करेंगे। तो ये मेरी जानकारी थी आपको समझाने के लिए भी, और आपको ग्रहों के संबंधित समझाने की भी जानकारी थी। मैं अब ज़्यादा बोलते ना हुए वीडियो को एंड करती हूँ। और अगर आप लेडीज हैं तो अपना व्यक्तित्व ऐसे प्रस्तुत कीजिएगा कि आप हर जेंट्स आपको माँ और बहन के सम्मान इज्जत से देखें। और अगर आप जेंट्स हैं तो अपना व्यक्तित्व ऐसे प्रस्तुत कीजिएगा कि हर लेडीज आपके साथ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ये बातें बहुत ज़रूरी समझती हूँ मैं बोलना। स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, आज़ाद रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। जय हो केदार देवता की। ओम नमः शिवाय।